हाँ तो भैया अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x समझना है, जरा फटाफट समझते हैं। y इज इक्वल टू x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को करली ब्रैकेट ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है जरा समझो। ये फ्रैक्शन पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर था, ये फ्रैक्शन है। मोटे तौर पे डिफरेंस ये है, यानी x में अगर मैंने इंटीग्रल पार्ट हटा दिया तो फ्रैक्शन बचा। कोई नंबर x था, उसका इंटीजर वाला पार्ट हटा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट हटा दिया, तो बच रहा है जो वही फ्रैक्शन। और यही है डेफिनेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। अब जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, खोपड़ी में तो हो जाएगा। क्या मतलब, जरा बात समझो। मैंने x की वैल्यू कुछ ली और फिर ऑब्जर्व किया अलग अलग तरीके से। सपोज मैंने x को ले लिया 1.3, तो अब 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलोगे। अब देखो दिमाग में ये रखो, कोई गलती नहीं होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में फटाफट बता रहे थे, पहला वाला इंटीजर जो है वही आ जाता है। यहां पर ये डेफिनेशन दिमाग में रखो। ये डेफिनेशन कहेगी 1.3 माइनस 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया भैया, कितना हो गया भैया 1, यानी वैल्यू कितनी आ गई 0.3। समझ में आई बात। फिर अब थोड़ा जल्दी 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। क्या कहोगे, कहेंगे कि ये सीधे सीधे 0.9 हो जाएगा। क्यों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है और फंक्शन में माइनस कर देंगे तो 0.9 आ जाएगा। अगर लिखा हो 3 तो कितना आएगा भैया, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों 3 हैं, यानी वैल्यू 0 आएगी। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, जितने भी इंटीजर हैं उन सब के लिए ये सिनेरियो क्रिएट होगा जो अभी मैंने यहां पर दिखाया। यानी आप कह पाओगे कि जितने इंटीजर हैं सबका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है इन जनरल। ठीक, बात समझ में आई। अब अगली बात, -2.9 का क्या होगा। गलती नहीं करना, गलती की मूर्त हो, बार बार गलती करते हो, गलती नहीं करना। लेकिन इस बार बोलो, चिल्लाओ मन में। -0.9 क्या कह रहे हो, 0.9 बस, और भी कुछ कह रहे हो। फिर देखो यहां पर फिर ये डेफिनेशन लगाओ, -2.9 माइनस, बेटा जी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -3। थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो आप क्या कह पाओगे, इसकी वैल्यू 0.1 बनेगी। समझे, बात समझ में आ रही है भैया। 0.1 बनेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जांपल से बात क्लियर होनी चाहिए। कोई भी नंबर दिया उसका इमीडिएटली हम किस तरीके से फाइंड कर पाए फ्रैक्शनल पार्ट। डेफिनेशन अगर याद रखोगे कभी गलती नहीं होगी। नॉर्मली सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डेसिमल के आगे जो भी कुछ लिखा होता है वही फ्रैक्शनल पार्ट होता है। सारे नेगेटिव नंबर के लिए डेसिमल के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको 1 से माइनस करो, फिर वो बनता है। ठीक बात है, यानी समझो फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। अब मैं इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और जनरलाइज करूंगा और फिर ग्राफ बनाएंगे। जरा देखा जाए, बोर्ड छोटा है तो इसको हटा देते हैं। बताना जरा बेटा जी, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए देखा था उसी तरीके से यहां पर भी देख रहे हैं। x अगर बिलोंग कर रहा है आपका 0 से लेकर 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 1 को एक्सक्लूड कर दिया, तो मुझे बताओ बेटे लाल फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। फिर वही बात, इसको ना भूलो,
इसको ना भूलो, गलती ना करोगे, नहीं तो तुम कहोगे कि कहीं कि वो 0 होगा, वो 1 होगा, वो 0 से 1 कुछ होगा, ऐसी वैसी चीजें ना बोलो, इसी को लिख दो बस। अब यहां पर देख लो, अगर ये इंटरवल है तो इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है भैया? इसकी वैल्यू 0 है कह रहे हो, यानी मुझे पता चल गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? x आ गई। फिर 1 से लेकर 2 के लिए यही काम करते हैं। अब बहुत तेजी से धड़ाक से बता दो, बताओ जल्दी से, बोलो, मन में बोल लिया करो कभी कभी, या चिल्ला के बोल लिया करो तो घर में पता चल जाए मम्मी को पढ़ाई कर रहे हो तो हैं, शांत रहते हो परमानेंट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस 1, ठीक। फिर 2 से लेकर 3, 2 से 3 के लिए बेटा क्या कह दोगे आप? x माइनस 2। थोड़ा सा निगेटिव भी तो देख लें, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चले जा रहे हो, निगेटिव में तो पता नहीं क्या कर पाएंगे। देखो भैया, -1 से 0, -1 से 0 पे अगर जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 1, और इसके आगे जाएंगे तो +2 +3 करके आता जाएगा। यानी अब बारी आई किसकी? किसकी बारी आई? बारी आई ग्राफ की। जब हम ये जान गए तो हम ग्राफ बनाने के लायक बन गए, इस लायक हैं कि अब ग्राफ बनाया जा सकता है। समझेंगे बेटा जरा? मैंने x पे इंटीजर मार्किंग कर ली, x पे इंटीजर मार्किंग कर ली, और एक y पे भी इंटीजर मार्किंग करी। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला है, उसको यहाँ जस्टिफाई करेंगे। और यहाँ पर एक ये अपनी डिजाइन बस सजा रहे हैं, अभी ग्राफ नहीं बन रहा, ये डिजाइन सजा ली बस, मैदान तैयार कर लिया है। अब एक झटके में हो जाएगा सारा काम। बताओ जरा फटाफट। 0 से 1, 0 से 1 के लिए आपने क्या बताया हमको? हमको बताया y इज इक्वल टू x। ये x का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x लाइन बनानी है 0 से 1 के बीच में। अरे तो इसमें कौन सी आफत है? बन गई ना? बन गई कि नहीं? यही तो होती है y इज इक्वल टू x लाइन। याद रखना, इंटरवल में मैंने 0 इंक्लूड कर रखा है और ओपन कर रखा है 1 को, छोटा सर्कल बना दिया, या एरो भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद 1 से 2, 1 से 2 के लिए क्या कहोगे? x माइनस 1 वाली लाइन, y इज इक्वल टू x माइनस 1 वाली लाइन कैसी होगी भैया? वो ये जाएगी, ये है लाइन, ये है वो लाइन। और 2 से 3 के लिए x माइनस 2 वाली लाइन, वो ये है लाइन। और इसके पहले x प्लस 1 वाली लाइन। सिमेट्रिकली डिजाइन पूरी करने के लिए हमने यहां पर भी कुछ खिंच पिच कर दिया और एक बढ़िया सी डिजाइन बन गई। इस डिजाइन को देखकर कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रही है? हम चित्र से देखकर किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। ये तुम अपने दिमाग में अभी से डाल लो, आगे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी से डाल लो कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। फंक्शन जिन जिन x के लिए डिफाइंड है, जिन जिन x पे ग्राफ बन रहा है वो उसकी डोमेन है, और जिन जिन y पे ग्राफ बन रहा है वो उसकी रेंज है। यानी कि इसकी डोमेन क्या कहोगे विद्यार्थी? डोमेन तो सारे x आ रहे हैं, और इसकी रेंज के लिए क्या कहोगे विद्यार्थी? रेंज देखो तो y में ग्राफ केवल 0 और 1 के बीच में है, यानी 0 से 1 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, ये है इसकी रेंज। मतलब अगर आप समझे तो ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन हर बार 0 से 1 के बीच में होगा। और एक और दूसरी चीज, इस पूरे ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करो
तो ये रिपीट कर रहा है बार बार, अपना पीरियोडिक नेचर दे रहा है। ऐसे फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। और यहां पर ये दिख भी रहा है, और आगे चल के जानेंगे कि भैया अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो वो कौन सा इंटरवल जिस पे ये रिपीट कर रहा है, तो वो भी जानकारी लेंगे। वो हमको दिख रहा है ये 1 लेंथ है, 1 यूनिट की लेंथ के बाद बार बार रिपीट करता हुआ जा रहा है। ठीक, तो ये था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंक्शन। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जरा फटाक से प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं भैया। प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी सी जल्दी से। पहली बात x प्लस n का होल फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भैया? ये होगा x का फ्रैक्शनल पार्ट। बात समझो जरा, जहां पर कि n क्या है? n है इंटीजर। मेरी बात समझना, क्यों मैंने ऐसा कहा? फ्रैक्शनल पार्ट का इतना पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया लग गया ये फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है। उस नंबर में जितना फ्रैक्शन इन्वॉल्व है ये उतना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के बाद। भैया इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। इस पूरे नंबर में जो फ्रैक्शन है वो केवल यहां पर छुपा है। सही बात है कि नहीं? इसलिए इस पूरे का जो फ्रैक्शन बनेगा वो इसी के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। इसलिए मैंने कह दिया इसी का जो आएगा x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही पूरे का होगा। ठीक, फिर अगली बात, अगर मैंने कह दिया x का फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी वहां पर भी देखा था थोड़ी देर पहले, तो जरा बताओ खोपड़ी चलाकर x का फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या कह दोगे बेटा जी? अब जैसे मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ -1 रखा, कितना आ गया बेटा? 0। लो भैया यहाँ पर भी तो पॉसिबिलिटीज बनेगी, याद रखना। यहाँ पर भी तो पॉसिबिलिटी बनेगी। कब? जब x इंटीजर है। इंटीजर रखो, कोई भी इंटीजर रखो, आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इंटीजर नहीं रखा, अब रख दो 1.1 और -1.1, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, -1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, जिनको मिलाओगे क्या बन जाएगा? 1। ठीक, ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है भाई। इन दो प्रॉपर्टी के साथ अब अगले में इनके एप्लीकेशन करेंगे। अब दोनों के एप्लीकेशन देखो, दो फंक्शन है, ये दोनों ऐसे समझ लो जुड़वा भाई हैं, और इन दोनों को एक साथ समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज एक साथ जाननी है। इन दोनों फंक्शन के लिए आगे काम करने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। ठीक, तो अगले वाले में ये चेक करते हैं।